और वो तनक फ़ोन पे बात करने लगा, वैसे दीवार लेके मेरा बेटा तोड़ रहा था, वैसे गिर गया। नहीं, जब दूसरी ईंट निकालनी थी वो पूरा छज्जा समेत नीचे पलट गया। ये रही वो छज्जा, यहाँ से गिरा है वो गोविंद, यहाँ से गिरा है गोविंद, और ये मलवा पड़ा हुआ भाई यहाँ पे। बेटा अकेला था हमारे, तो कोई कमाने वाला नहीं, ना माँ नहीं कमाने वाला है। अगर लापरवाही नहीं होती तो आज वो हमारा भाई साथ में होता हमारा। मकान मालिक की लापरवाही थी, बिल्कुल थी, उन्होंने जबरदस्ती निकाला मेडिकल से उसको। काम करते हुए छेनी से मारा, बस उसी के साथ ही में गिर गया। मरीज को ऐसे लेके जा रहे थे जैसे वो लावारिस, इस तरह। हाँ, रिक्शा में ले गए, एम्बुलेंस नहीं, कुछ भी नहीं, गाड़ी नहीं, रिक्शा में लाए, खुले हवा में लेके आए। कोई भी जा सकता है यहाँ से, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सब गिर सकते हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं। ये पूरी छज्जा गिरी है, देखो भाई। ये 2 साल हो गए हैं, कभी नहीं बनवाया है। कोई बच्चा गिर जाए, सयाने गिर जाए तो नीचे चला नहीं जाएगा। अकेला परिवार को वही था जो था, मतलब संभालने के लिए। अब इनका सहारा कौन है? फिर बाद में जब भैया मेरा अक्सरा कराने गए हैं, वहाँ अक्सरे में मेरे बेटे की दम निकल गया, उसके बस ये सब चोट। यही बैठा हुआ था जब गिरा है बच्चा, तो उसने बचाव की कोशिश नहीं करी किसी तरीके से। तो जब यहाँ पे जब वो गिर गया तो वो वहाँ से का कूद के बचाएगा जाके। वो तो काम पे जा रहा था, तो ये सुधीर ने, मकान मालिक ने रोक लिया, कहा जा तू आज अपने काम पे ना जा, मेरा काम करा दे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 में हमारी मौजूदगी है। देखिए, लगातार जो राजधानी के कई हिस्सों से जो झज्जर बिल्डिंग्स हैं, उनके गिरने के वाकयात लगातार सामने आ रहे हैं। किस तरीके से जो 4 मंजिला इमारतें हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह जा रही हैं। देखिए, आज एक मामला सामने आता है रोहिणी सेक्टर 9 से। मेरे पीछे आप ये जो मंजर देख रहे होंगे, बता दूं कि देखिए, कल बीती शाम की ये बात है। यहाँ पर एक 26 वर्षीय गोविंद नाम का जो युवक है, देखिए, कार्यरत था और यहीं पे रहता था। बताया जा रहा है कि मकान मालिक के जबरन देखिए उससे काम करवाने पर जब वो यहाँ पे मौजूद था तो इस 4 मंजिला इमारत से गिरकर गोविंद की दर्दनाक मौत हो जाती है। देखिए, पर वही साथ में परिवार वालों के ऐसे आरोप है कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं खुद एंगल दिया जा रहा है। पर वही परिवार का ऐसा कह रहा है कि गोविंद ऐसा कदम नहीं उठा सकता। देखिए, अभी परिवार पक्ष मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरी वारदात रही, कब की घटना है और कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, इन्हीं से जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? शांति। बेटे का क्या नाम? गोविंद नाम है। क्या कुछ उम्र? 26 साल के। ये जो पूरी घटना हुई है कब की है और कौन कौन लोग उस दौरान यहाँ? 10:30 बजे के, रात की, दिन की। दिन के 10:30। हाँ, क्या कुछ हुआ था? वो तो काम पे जा रहा था, तो ये सुधीर ने, मकान मालिक ने रोक लिया, कहा जा तू आज अपने काम पे ना जा, मेरा काम करा दे। वो काम कराने रहा, मकान मालिक खुद बैठा था यहाँ मौजूद, हम तो काम पे थे। और जैसे वो मेरे एक जना गोविंद, उनको भी नाम है, उनको आ गया फ़ोन, और वो तनक फ़ोन पे बात करने लगा, वैसे दीवार लेके मेरा बेटा तोड़ रहा था, वैसे गिर गया नीचे। आपके बेटे के साथ कोई और मौजूद? हाँ, वो भी था गोविंद, उनको भी नाम है, रिश्तेदार। हाँ, बहनों। वो भी इधर ही काम कर रहे थे? दोनों काम कर रहे थे। उनको फ़ोन आ गया, वो 2 मिनट बात करने लगे, बस वो ईंटें तोड़ते, वो बेटा मेरा नीचे चला गया। मैम, ये जो आप यहाँ पे रह रहे हैं, क्या ये आप ही का घर है या? नहीं, मैं तो किराए से रहती हूँ। कितने सालों से? हो गई 40 साल लगा। 40 सालों में कितनी बार यहाँ मरम्मत का काम हुआ? यहाँ क्या हुआ है, बस यही जब ऐसे खुदता फुदता है तो थोड़ा सिले वैसे प्लास्टर कच्चा करा देते सीमेंट के, जैसे ये जैसे खुद ही छती है, और तो कुछ कराते नहीं है। ये 2 साल हो गए हैं, कभी नहीं बनवाया है। कोई बच्चा गिर जाए, सयाने गिर जाए तो नीचे चला नहीं जाएगा है। हमारा तो बेटा अकेला था, हमारे तो कोई कमाने वाला नहीं, ना माँ नहीं कमाने वाला है। हमारी बेटी शादी करने वाली है, हम क्या करेंगे बुढ़ापा में? हमारा कमाने वाला था तो चला गया, हमारे हाथ तो दोनों टूट गए थे। और वो जो इकलौता बेटा था? एक ही बेटा था। परिवार में कोई नहीं उनका? और देवर देवरानी है, देवरानी तो एक, बेटी ही बेटे हैं। तो अभी मैम कोई आपने शिकायत करवाई है इसके खिलाफ? मैंने करवाया तो है, मतलब वो तैयार नहीं हो रहा, थाने में बयान नहीं दे रहा है। ना कौन बयान? मकान मालिक। मकान मालिक अब तक कोई? हाँ, कुछ नहीं दे रहा, ना थाने में बोल ही नहीं रहा है, ना अस्पताल में बोला है। हाँ। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी या? नहीं, हॉस्पिटल में हुई है। मेरा बेटा गया था मेडिकल हॉस्पिटल में,
तो ये हम जैसे हम लोग हमारे परिवार रिश्तेदार घर वाले आए, मेरी बहन का पोता लेके गया, अकेला है, राकेश नाम है, वो उसने मैट्रिक में वो दवाई वाई कराने लगा हुआ, उसकी दवाई चलने लगा। ये पूरे परिवार गए सुधीर के घर के, हुआ ज़बरदस्ती से निकाल लाए, सरकारी से निकाल लाए, कहने लगे चलो हम प्राइवेट में परेशान बिहार में इलाज बहुत बढ़िया करा देंगे, हमारे जानकार हैं। तो हम तो लोग वही आए हैं काम पर से, पहले हमारे बेटे के यहाँ हुआ लेके पहुँच गए। इस वजह से लेकर गए कि ये मामला सामने ना आए कि किस तरीके से हुआ है कि... हाँ, केस न बने सरकारी अस्पताल में। और जैले हुआ हमारा बेटे को लेके गए, हम भी सारे जने गए, जितना लड़का हमारा था सारा हुए पहुँच गया जाए, उसके खून बह रहा था। ये सारे बच्चे बोले इलाज कब कराओगे? कल अभी टाँका लगाएंगे, अभी होगा इलाज। फिर 1 घंटा खाड़ के बाद टाँका लगाया, टाँका लगा के फिर बाद में जब भैया मेरा एक्सरे कराने गए हैं, वहाँ एक्सरे में मेरे बेटे की दम निकल गया, ये बहन है। सीने पे चोट उससे ज़्यादा है। उसके बस ये सब थी चोट। यहाँ पर किसने आंटी उन्हें बताने की कोशिश करी? यहाँ कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, अपने यहाँ कोई नहीं थे। यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो किराएदार हैं। हाँ, सब किराएदार, पूरी बिल्डिंग किराएदार है। इसमें मकान मालिक नहीं रहता है, यहाँ सारे किराएदार रहते हैं। मरम्मत और उसको चाय के लिए रोज सुबह उठकर पानी लेने आता, दूध चाय के लिए पैसे लेने यहाँ आता था। उसको खाने का तक तमीज़ नहीं है, यहाँ मांगने आता था कि किराएदारों से कि मुझे 200 रुपया दे दो, 100 दे दो, मुझे चाय के लिए चाहिए, मुझे पानी के लिए ये चाहिए। वो रोज यही कह रहे हैं कि जिस दौरान ये घटना हुई है मकान मालिक भी यहाँ मौजूद था। हाँ था, था वो दूर बैठा था, यही बैठा हुआ था जब गिरा है बच्चा। तो उसने बचाव की कोशिश नहीं करी किसी तरीके से? तो जब यहाँ पे जब वो गिर गया तो वो वहाँ से का कूद के बचाएगा जाके? नहीं गए। कोई नहीं गया होगा, जब तो गया। वही मकान मालिक कह रहा है कि उन्होंने हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर से वहाँ पे लिखवाया था कुछ। मान लो जो है ना काम कुछ उन्होंने जहाँ प्राइवेट में ले गए थे, उन्होंने क्या किया, इनके डॉक्टर जान पहचान के होंगे, तो उन्होंने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स में लिखवाया है कि मतलब ये अपनी मर्जी से सब कुछ हुआ है, हमारी जिम्मेदारी से नहीं हुआ। बयान बदलवाए हैं। बयान बदलवाए हैं इसने, इन लोगों ने ये किया है। उसके बाद हम वहाँ से जब उसको सांस चलने लगी तो भगवती में लेके गए थे, यहीं सेक्टर 13 में। जो मकान मालिक है वो कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए थे? पहले तो ये परसंद में ले, पहले तो अम्बेडकर में लेके गए थे। अम्बेडकर में गए थे तो केस ना बनने के वजह से ये लिया है तुरंत लिया है, परसंद हॉस्पिटल में ले गए थे, परसंद बिहार। और उसके बाद वहाँ पे दिक्कत हो गई, वहाँ पे इलाज नहीं किया। आधे घंटे तक उसको ऑक्सीजन की दिक्कत, ऑक्सीजन देना था उसको, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दिक्कत हुई उसको। पर अगर वहीं दूसरे अस्पताल में रहते तो आज हाँ शायद, हाँ हो सकता वहाँ ऑक्सीजन सही से लग जाता तो हो जाता, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और सांस लेने के चक्कर में वहाँ ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ जब मना कर दिया तो भगवती में ले गए। भगवती में जब तक ले गए थे जब तक उसकी डेट हो चुकी थी। आप सिस्टर हो उनके, कभी आपसे उन्होंने शेयर करा कि वो किसी तरीके से परेशान है? जो मकान मालिक बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ली है, कभी आपसे शेयर करा उन्होंने ऐसा कुछ? नहीं, लगता है कि आपका भाई ऐसा कदम उठा सकता है? नहीं, कभी नहीं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कि बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, वो क्यों अपनी खुशी है? मैम अभी क्या कुछ कहा जा रहा है? मकान मालिक ने क्या कुछ कहा है? मैम देखो, अभी मकान मालिक ने तो कुछ कहा नहीं है। जो है ये मतलब ये सोच रहे हैं कि माजरा यहीं पे बंद हो जाए, क्योंकि कोई तो ऑप्शन लो। हमारा तो मतलब इनका बेटा चला गया, मेरी मौसी है, मेरा भाई है, वो तो चला गया। अकेला परिवार को वही था जो था, मतलब संभालने के लिए। अब इनका सहारा कौन है? मैं ये कहती, क्योंकि जब भगवती हॉस्पिटल में मैं खुद स्वयं थी, डेड बॉडी के साथ मैं गई उसको लेके एम्बुलेंस में, 2-3 पुलिस वालों ने मेरे से भी बहसबाजी करी। क्या बहसबाजी करी? मेरे से कहने लगे तू ज़्यादा पढ़ी लिखी है यहाँ पे। मैंने कहा सर मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं हूँ, आप बात तो कीजिए। कम से कम आप डेड बॉडी को निकाल रहे हो हमारे घर के, उनको आ जाने दो, कुछ इजाज़त मिलने दो, आप बॉडी को निकालिए। ये थोड़ी ना तू हट यहाँ से, निकालने दो बॉडी को। ये तमीजी से ऐसा तो डंडा चार्ज करते रहे, काठी चार्ज? हाँ, कहते यहाँ से चले जाओ ना, डंडा चार्ज कर देंगे, सारे लोग भाग जाओ यहाँ से। कहाँ ले जाया जा रहा था बॉडी को? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए बिना इजाज़त के ले जा रहे थे। परिवार वाला कोई नहीं, कोई नहीं था, किसी की इजाज़त। कहा कि मतलब परिवार वाले को आज आने दीजिए, फिर आप तरीके से बात कीजिए। कोई तरीका नहीं है आपका कि मतलब आप जिस तरीके से बात मुझसे कर रहे हो। और पुलिस वाले भी बदतमीजी कर रहे थे, भगा रहे थे हम लोगों को, वहाँ से भगा रहे थे। सिर्फ इस वजह से कि आप अपने बेटे का हाँ, हम कह रहे थे वहाँ पे पोस्टमार्टम हम नहीं करवाएंगे, तो वो लोग बोल रहे थे पोस्टमार्टम करवाना है। कौन सा हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है? भगवती में कह रहे थे। हाँ, कह रहे थे अम्बेडकर भेजना है, वहाँ पे जाके भेजना है हमें, पोस्टमार्टम करवाना होगा। जबरदस्ती वो कर रहे थे,
उसकी माँ भी मना कर रही थी कि नहीं। मैम बॉडी का पोस्टमार्टम तो करवाया जाता है जब हाँ वो तो करवाया जाता है, पोस्टमार्टम तो करवाया जाता है, लेकिन कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ना उसके लिए, तो इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती करी है ना पुलिस वालों ने। बिल्कुल हम कह रहे हैं लापरवाही, अगर लापरवाही नहीं होती तो आज वो हमारा भाई साथ में होता हमारे। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की भी कमी थी आधे घंटे जब मैम उसको ट्रीटमेंट कुछ मिला ही नहीं तो वो हो ही सकता है ना, अगर उसी समय उसको इलाज उधर जब आप नचाते रहोगे बच्चे को, आप ले नहीं जाओगे अस्पताल में, वहाँ इलाज नहीं करने दोगे तो कैसे बच्चा जिएगा, आप मुझे बताओ। जब उसको इलाज की जरूरत थी, जब इलाज से वहाँ से भगा के ले, वो भी मकान मालिक की लापरवाही, वो मकान मालिक की लापरवाही थी, बिल्कुल थी। उन्होंने जबरदस्ती निकाला मेडिकल से उसको, जबरदस्ती लेके गया है उसको, उसने कहा कि मैं यहीं इलाज कराऊंगा अंबेडकर में, तो इन्होंने कहा कि यहाँ मत कराओ आप इलाज, मैं प्रशांत बिहार में इलाज इसका कराऊंगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, मेरी जान पहचान है, प्राइवेट अस्पताल में कराऊँ। अगर आपको कराना था तो मैम आपको रिक्शे से नहीं ले जाना था, एम्बुलेंस थी, ऑक्सीजन उसको लगता तब आप लेके जाते उसको कवर करके। आप ऐसे ही ओपन लेके गए हो, ये कोई तरीका थोड़ी ना है, मरीज़ को आप ऐसे लेके जा रहे हो कि मतलब मरीज को ऐसे लेके जा रहे थे जैसे वो लावारिस इस तरीके। हाँ रिक्शा में ले गए, एम्बुलेंस नहीं, कुछ भी नहीं, गाड़ी नहीं, रिक्शा में लाए, खुले हवा में लेके आए। तो मरेगा नहीं तो कहाँ जिएगा वो, जब रिक्शे में जाएगा तो कैसे जिएगा, इतने 3 मंजिल से वो गिरा हुआ है, कैसे जाएगा वो बताओ, कैसे मरेगा। नहीं दे रहे थे, किसी को देखने भी नहीं दे रहे थे, हम लोग भी गए थे, किसी को नहीं अंदर जाना। आईसीयू के अंदर थे वो? हाँ नहीं, हॉस्पिटल के अंदर रखा था, ऐसे ही दवा इलाज कुछ भी नहीं, और किसी को जाने भी नहीं दे रहे थे। हम लोग भी गए थे, सबको पुलिस वाले ने भगा रहे थे कि कोई अंदर नहीं जाएगा। और बहुत लोग कम ऐसे थे जो जबरदस्ती गए थे देखने, बाकी किसी को नहीं जाने दिया। मैम आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी मैम, इस तरीके के आप लोग वातावरण में रह रहे हैं, मतलब जो घर है इतने सटे हुए हैं एक दूसरे से, ना उनकी मरम्मत हो रही है, तो आप लोग अपने आप को सेफ महसूस? नहीं, कोई नहीं, अब कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब तो सब जाएंगे यहाँ से खाली करके, अब तो सब जाएंगे, क्योंकि एक बच्चा गया, अब कोई भी जा सकता है यहाँ से। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सब गिर सकते हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, वो कहीं और काम करता था। कह रहे कि खुद नहीं, कुछ भी नहीं है, वो ऐसा था ही नहीं है, किसी चीज में नहीं था ना। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ? मेरे को भी ऐसे ही है, 40 साल। मरम्मत हुई है कभी? नहीं, कभी नहीं, कभी बार नहीं, हुई है? पहली बार हुई है। और मतलब जैसे चिटिक जाता था ना, तो उसमें छोटा मोटा काम प्लास्टर कर देते थे बस। और कह रहे ये वाली जो जगह है ये भी ये लड़का यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं जब गई हूँ, मैं 10:30 बजे का काम है, बात है कि यहाँ पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी घर में, उस घर में। तो मैं निकल रही थी, ये 2 बच्चे, एक इधर बैठा था, एक इधर बैठा था, तो ये हथौड़ी ले रखा था और वो क्या कहते हैं, छेनी ले रखा था, दोनों तोड़ रहे थे। और वो बैठा था वहाँ पे, मकान मालिक वहाँ पे बैठा हुआ था, और वो वहाँ पे मतलब वो काम ही कर रहे हैं, काम ये कर रहे थे, दोनों काम करते हुए छेनी से मारा, बस उसी के साथ ही में गिर गया। मैम अब तक एफआईआर लिखी गई है पक्की? नहीं, मैं मुझे ये बात पता नहीं है, एफआईआर लिखी गई नहीं लिखी गई है, कस्टडी में लिया गया? नहीं, कुछ खुले घूम रहे हैं, ये बात बताएंगे, हम खुले घूम रहे हैं, हम अभी देखा है, अभी खुले घूम रहे, कोई एक्शन नहीं लिया गया वहाँ पे। क्या नाम है मकान मालिक का? सत्ता प्रधान नाम है। यहीं आसपास ही रहते हैं? हाँ, यहीं सामने रहते हैं। क्या जब बेटे की बॉडी आई तो देखने आए एक बार भी कि किस तरीके? नहीं, अभी कोई नहीं देखा, नहीं हमने नहीं देखा, अस्पताल में हमने नहीं देखा। तो फिर वो किस चीज़ की गारंटी ले रहे थे कि अच्छा किसी चीज़ की गारंटी वो नहीं ले रहे हैं, वो किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहे हैं। वो तो वही तो सहारा था, वही चला गया, उनको कौन खिलाएगा कमा के, अब माँ बाप का तो बेटा ही सहारा होता है। हॉस्पिटल से बॉडी को साथ में लेके मैं जा रही थी एम्बुलेंस में, तो मेरे से पुलिस वाला ये कहने लगा कि मतलब किराया दे, इस चीज़ का किराया? एम्बुलेंस का भी किराया होता जी है? मेरे से कहने लगे स्वयं। मैं एम्बुलेंस बॉडी के साथ में बैठी हुई थी, एम्बुलेंस के अंदर गेट खोला, मेरे से कहने लगे चल पैसे दे। मैंने कहा कि सर किस चीज़ के पैसे? कहना है कि ये एम्बुलेंस लाई हो, डेड बॉडी आई है, इसके पैसे दे, कौन देगा? मैंने कहा सर इस पोजीशन, नया रूल बनाए ये? पता नहीं मैम, मैंने उनसे कहा कि इस पोजीशन में मैं क्या सर पैसे डाल के चलूंगी? मेरी जो हालत है, आप मेरी हालत देखिए, आप क्या पैसे मैं दे सकती हूँ इनको? आंटी अभी आपकी क्या मांग है, क्योंकि अब तक कोई लिखित में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, ना ही आपका जो मकान मालिक है वो सामने आया, 35 सालों से उसके भरोसे पे आप यहाँ रह रहे हो, उसके बावजूद भी वो सामने नहीं आए, क्या मांग रखना चाहोगे प्रशासन? हम तो कह रहे हैं हमारे बुढ़ापा को करें, हमारा कमाने वाला था तो चले गया, और हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? जो कमाने वाला था तो कौन कमा के करेगा? कैसे अपनी बेटी की शादी करूंगी? हमारा आदमी तो बूढ़ा है, हमारे तो हाथ टूटे हैं,
तो हम कैसे अपने बच्चों की बेटी की शादी करेंगे? मांग क्या रखना चाहते हो पुलिस? वो मांग से मैंने कहा है जो क्या चाहते हो? पैसे जो देना हो 10-20 लाख रुपए तो हमारी बच्ची की शादी होए, और वो देने को तैयार नहीं है, ना साइन करने को तैयार है, ना कुछ बोल ही रहे, ना अस्पताल में बोले। हमारा कहना है हमारी बेटी की शादी के लिए हमारे बुढ़ापा के लिए करो, हमारा कमाने वाला था तो गया चला, अब हमको कौन होगा, कौन सहारा देगा? हाँ, हम मिस्त्री का काम कर रहे थे, वो लेबर का काम कर रहा था। पहले हम तोड़ रहे थे तो हमारा फ़ोन आ गया था, तो हम बात करने लग गए। तो ये 2 मिनट बाद उसने कहा कि लाओ तो मैं तोड़ता हूँ और तुम बात कर लो। उसने एक ईंट यहाँ से निकाली, जब दूसरी ईंट निकालनी थी वो पूरा छज्जा समेत नीचे पलट गया। और उनसे कहा पहले था हमने कि यहाँ पे पहले गाटर वाटर लगवा दो तो ये सेफ्टी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी थोड़ी। वो कह रहे थे कि ये धीरे धीरे बनवाऊंगा भैया, एक बार में नहीं बनवा पाऊंगा, जो किराया मिलता है तब ये बनवाते हैं। तो किराएदारों से ही बनवा लेते हैं? और किराया देते हैं, जो किराए पैसे आते हैं तब 1-2 दिन काम करवा लेते हैं, उसके बाद फिर बंद करवा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी का नहीं था आप लोगों का? इस तरीके से खुले छज्जे में आप लोग बल्ली लगा रखी थी, तो बल्ली वो लकड़ क्या करेगी जब पूरा सब गिर गया, तो लकड़ वैसे ही खड़ी रही, पूरा ये छज्जा ही पूरा पलट गया। पूरी वारदात को एक कहा जा रहा है कि दे दिया गया। अब तक देखिए जो मकान मालिक है उसके द्वारा किसी तरीके की कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई, ना ही उसे कस्टडी में लिया गया, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जब ये पूरा वाकयात हुआ तो यहीं पर देखिए मकान मालिक भी इसी जगह पर कुर्सी लगाए बैठा हुआ था। बावजूद उसके ना ही वो अस्पताल में गया, ना ही किसी तरीके का इस मामले को देख के कोई देख रेख करी गई है। देखिए परिवार का ऐसा कहना है कि जो बच्चा है वो परिवार में अकेला कमाने वाला था और वही परिवार का भरण पोषण किया करता था। देखिए अब तक इस पूरे मामले को लेकर FIR तक नहीं काटी गई है। परिवार वालों का ये कहना है कि इन्हें मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ जो आरोपी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी जाए। देखिए अक्सर जो लोग हैं कम पैसों के चलते इस तरीके की जगहों पे कहीं ना कहीं किराए पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, पर देखिए गौरतलब की इस तरीके के जो वाकयात है वो सामने आ जाते हैं और परिवार इसी तरीके से रोता बिलखता रह जाता है, पर वहीं उनके हाथ आती है तो केवल निराशा। देखिए पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।